हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 36 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 1 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। रीडिंग कैंपेन का वीक 7 है जिसका थीम है लेट्स प्ले। और ये वर्कशीट हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की है। आज डेट है 2 मार्च 2022। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। लास्ट वीक वी रीड हाउ द एनिमल फ्रेंड्स एंजॉयड मोंटूज बर्थडे पार्टी। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि कैसे सभी एनिमल्स फ्रेंड ने क्या हुआ, एनिमल फ्रेंड्स ने मोंटू की बर्थडे पार्टी को एंजॉय किया। सून मिट्ठू विल बी फ्लाइंग बैक टू इंडिया। बहुत जल्दी मिट्ठू वापस आ रहा है इंडिया। सो ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स वर इन अ प्लेफुल मूड एंड वांटेड टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स विद देयर फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया। तो क्या है, सभी दोस्त क्या है, बहुत खेलने के मूड में हैं। तो वो अलग अलग गेम खेलना चाहते हैं। किसके साथ? अपने फ्रेंड के साथ जो इंडिया से आया है। जंबो सजेस्टेड दैट दे कैन प्ले क्रिकेट। तो क्या है, जंबो खेलना चाहता है। जंबो ने उन्हें बोला कि चलो हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के लिए सजेस्ट किया। हाउएवर अ बिगर ग्राउंड वाज नीडेड टू प्ले क्रिकेट। तो एक क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए। सो दे डिसाइडेड टू गो डाउन द रिवर स्ट्रीम वेयर देयर वॉज अ बिग प्लेन एरिया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जैसे नदी नीचे जा रही है तो नदी के साथ साथ चलेंगे और फिर नीचे एक बहुत बड़ा प्लेन ग्राउंड है, प्लेन एरिया है। तो वो नदी के साथ साथ नीचे गए। एज दे वॉक्ड past the old leafless trees, they heard a sound asking them, where are you all going? तो जैसे वो नीचे आ रहे थे, बहुत सारे पेड़ थे जो पत्तियां नहीं थी जिन पर, जैसे अब इस सीजन में आप देख रहे हैं क्या है, छोटी छोटी बहुत सारे पेड़ों पर अभी पत्तियां नहीं आई है, बहुत सारे पेड़ों पर क्या है, छोटी छोटी पत्तियां आने लगी। तो ऐसे ही बहुत पेड़ थे जिन पर पत्तियां नहीं थी। उनके बीच में से एक आवाज आई। वो पूछती है कि तुम सभी कहाँ जा रहे हो। Question 1. Can you guess who could have asked them the above question? Try to imagine what happened next in the story. तो क्या आप गैस कर सकते हो, क्या आप सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन उनसे किसने पूछा? वेयर आर यू ऑल गोइंग, कि तुम सभी कहाँ जा रहे हो। और आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि इसके बाद स्टोरी में क्या हुआ होगा। तो देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना नहीं है, सिर्फ गैस करके बताना है, ओरली बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि कौन होगा, वो कोई एनिमल होगा। लाइक अब देखिए इसमें फ्रेंड्स कौन कौन से थे, एनिमल्स में यहाँ पर एलिफेंट भी है, हिपोपोटेमस भी है, पैरट भी है, कैमिलियन भी है, मंकी भी है। अब यहाँ पर हम कोई और एनिमल सोच सकते हैं कि कोई और एनिमल हो। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लायन होगा, शेर होगा। शेर उनमें से झाड़ियों में से, पेड़ में से, बीच में से पूछता है कि तुम सभी कहाँ जा रहे हो। आप कोई और एनिमल भी या किसी और को भी सोच सकते हैं कि वो हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, शेर उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू ऑल गोइंग। तो वहाँ पर एनिमल्स देखते हुए कहते हैं कि वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। फिर लॉयन कहता है आई विल ऑल्सो गो विद यू, कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलने चलूँगा, क्रिकेट खेलने चलूँगा। तो इस तरह वो सभी वहाँ जाकर क्रिकेट खेलते हैं। आप कोई और स्टोरी भी इमेजिन कर सकते हो कि इसके बाद ये हुआ होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, किसने ये क्वेश्चन पूछा होगा कि कहाँ जा रहे हो, और इसके बाद स्टोरी में क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पार्ट 2, क्वेश्चन 2 है, व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले। आपको कौन से गेम खेलना पसंद है। Prepare a list of games that you like to play. Discuss with your teacher and parents what safety measures you should take while playing indoor or outdoor games. तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि जो भी गेम्स आपको खेलने पसंद हैं उनकी, और फिर अपने टीचर और पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए कि जब हम आउटडोर या इंडोर गेम खेलते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए, या किन किन सावधानियों के साथ हमें इंडोर या आउटडोर गेम खेलने चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर आपको एक तो खुद लिखना है कि आपको कौन से गेम खेलने पसंद है, उनकी लिस्ट बनानी है। अब जैसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, चेस, जिग्सो पजल, कैरम, टेबल टेनिस, टिक टैक टो और
काइट फ्लाइंग, साइकिलिंग, क्रिकेट, हॉपस्कॉच। तो आपको कौन से गेम पसंद है वो आपको यहाँ पर खुद लिखने हैं। मैं कुछ यहाँ पर नेम लिख देती हूँ, अगर उनमें से आपको गेम पसंद है वो आप नेम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इंडोर और आउटडोर गेम्स के नेम दिखा दिए हैं। ये है इंडोर गेम्स जो एक घर के अंदर हम खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स होते हैं जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं, जैसे चेस, कैरम, टेबल टेनिस, जिग्सॉ पजल में जैसे हमें कोई एनिमल की पिक्चर दी है और छोटे छोटे टुकड़ों में वो क्या हुआ है, पजल के फॉर्म में है, वो हमें जोड़कर वो एनिमल की पूरी बॉडी बनानी है। और टिक टॉक तो टिक टैक टो क्या होता है, इस तरह से आप जीरो काटा खेलते हो, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिक टैक टो। आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो हम घर के बाहर खेल सकते हैं, किसी प्लेग्राउंड में या जहाँ पर खेलने की जगह हो वहाँ पर, तो वो होते हैं आउटडोर गेम्स। जैसे साइकिलिंग, हॉपस्कॉच, काइट फ्लाइंग यानी पतंग उड़ाना, साइकिलिंग, हॉपस्कॉच होता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर ब्लॉक्स बनाकर खेलते हैं ना, यहाँ से जंप करो इन दोनों में, फिर इस तरह से जंप करके जाते हैं, उसे हॉपस्कॉच कहते हैं। तो इनमें से जो भी गेम आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं, या कोई और गेम भी पसंद है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और फिर सेफ्टी मेजर्स देखिए हम क्या क्या अपना सकते हैं खेलते हुए। सबसे पहले तो हमें अपने आप को गर्मियों में हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीते रहना है। ऐसा नहीं है कि हम पानी नहीं पिए तो हमें क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हमें गर्मियों में थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर पानी पीते रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, डोंट इग्नोर योर इंजरी। अगर आपको कहीं चोट लगी है तो उसे इग्नोर नहीं करना है कि ओह कोई बात नहीं ये लग गई है, तो देखिए उसको ध्यान से देखिए, कहीं बहुत सीरियस आपको चोट तो नहीं लगी, आपके फ्रेंड को चोट तो नहीं लगी ज़्यादा। डोंट प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए हमें। आउटडोर गेम जो हम खेलते हैं वो हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, वार्म अप द बॉडी, हमेशा वार्म अप करके ही खेलना शुरू करें। ऐसा नहीं कि जाते ही स्टार्ट हो जाए, थोड़ी सी देर जंपिंग कीजिए। जंप करके क्या होती है, आपकी बॉडी वार्म हो जाती है, गर्म होती है, उसके बाद हमें खेलना शुरू करना चाहिए। ऑलवेज वियर योर प्रोटेक्टिव गियर्स, तो हमें हमेशा प्रोटेक्टिव गियर्स पहननी चाहिए। जैसे अब जब हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, साइकिलिंग पे हेलमेट पहनना चाहिए। उसके बाद जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट पे नी पैड, जो घुटने पर वो पैड्स होते हैं वो भी पहनने चाहिए। तो इस तरह से हमें सेफ्टी जो है वेयर्स सेफ्टी गार्ड्स पहनने चाहिए, जो हमारे सेफ्टी प्रोटेक्टिव वेयर्स होते हैं वो हमें पहनने चाहिए। अगर आपको कुछ और सेफ्टी मेजर्स पता है कि हमें ये भी करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडोर या आउटडोर गेम्स खेलते हुए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और आगे है टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली. What do you think the people in the picture are talking about? Imagine and create the dialogues, say them out loud and write them in your notebook. You may take help of your elders too. तो यहाँ पर अब इनके जो डायलॉग्स हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पिक्चर देखिए क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों दोस्त हैं और बारिश हो रही है एकदम से, तो ये एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या करता है, अम्ब्रेला शेयर करता है कि आ जाओ मेरी इसके अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, तुम नहीं भीगोगे। फिर दूसरा दोस्त कहता है कि थैंक यू दोस्त, तुमने अपना अम्ब्रेला मेरे साथ शेयर किया, छाता मेरे साथ शेयर किया। तो दूसरा दोस्त कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो इनको देखिए किस तरह से हम लिखेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक बच्चे का नाम मैंने यहाँ पर अमर माना है और दूसरे का मैंने माना है रोहन। तो अमर कहता है थैंक यू रोहन टू शेयर योर अम्ब्रेला विद मी, कि रोहन थैंक यू अपना अम्ब्रेला मेरे साथ शेयर करने के लिए। फिर रोहन कहता है इट्स ओके अमर, वी आर फ्रेंड्स, कि कोई बात नहीं अमर, हम क्या हैं, हम फ्रेंड्स हैं, हम दोस्त हैं। अगर आपको कोई और इनके डायलॉग इमेजिनेशन में आ रहे हैं कि ये भी आपस में ये बातें कर सकते हैं, ये डायलॉग्स हो सकते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ विभिन्न खेलों, उनके नियमों और खेलते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।